अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो था वो पिछले एक सवाल में मिस हो गया था बर्ड हाउस वाले में, टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स टीसीपीआई का। तो इसको भी ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। इस ये बेसिकली एक रेशो है ऑफ द रिमेनिंग वर्क टू रिमेनिंग बजट। इससे हमें ये पता चलता है कि जो काम हमारा रह गया है वो हमारे रिमेनिंग बजट में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या उसको होने की कितनी प्रोबेबिलिटी तो नहीं पता चलती, लेकिन उसके लाइक्लीहुड पता चल जाता है हमें, क्योंकि हम उसको क्वांटिफाई कर देते हैं, हम उसकी रेशो लेते हैं और हम उसका एक कांस्टेंट ले लेते हैं सीपीआई एसपीआई की तरह। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये कंप्लीट हो सकेगा बजट के अंदर या नहीं हो सकेगा। अच्छा, इसमें दो सिनेरियोज़ होते हैं। एक है टीसीपीआई बेस्ड ऑन बीएसी। अब इसमें ये है कि आप कंसिडर नहीं कर रहे कि आपके पास वेरिएंस आई है, मतलब आपने नया बजट जो कि हमारा, जिसको हम कहते थे एस्टिमेट एट कंप्लीशन ईएसी, वो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया यहाँ पे, या अगर कैलकुलेट किया तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करें। हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो ऑलरेडी प्लान्ड इनिशियल बजट था उसके अंदर क्या हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए फार्मूला ये है, रिमेनिंग वर्क आपका ऊपर आएगा बी ए सी माइनस ई वी। ई वी आपका जो है अर्नड वैल्यू, जो कि आपने ऑलरेडी काम कर लिया है, आप उसको बी ए सी में से माइनस करेंगे ओवर बी ए सी माइनस ए सी। तो इसमें ये होता है कि अगर तो आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, आपने ज़्यादा पैसे लगा दिए हैं जितने आपको लगाने चाहिए थे, तो फिर आपकी ये वाली जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये छोटी हो जाएगी और ये वैल्यू जो है ये बड़ी रहेगी। इसका मतलब है आपका आंसर जो है वो 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। सही है, तो उसके मुताबिक फिर आपको पता चलेगा कि जब पैसे ज़्यादा लग जाते हैं तो फिर आपका आंसर जो है टीसीपीआई का 1 से ज़्यादा आता है। मतलब लॉजिक इसकी ये है, जिसका मतलब होता है कि दिस प्रोजेक्ट इज़ हार्डर टू कंप्लीट विद इन द गिवन बजट, द बजट बीइंग द बीएसी जो हमने इनिशियली कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, इसमें फिर अगर आपका जो है एसी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो आपकी कम आई होती है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है इस फ्रैक्शन का वो 1 से लेस होता है। तो विच मीन्स दैट द प्रोजेक्ट इज़ ईजियर टू कंप्लीट, क्योंकि आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो अर्नड वैल्यू से कम आई है। और अगर तो इक्वल हो जाता है अर्नड वैल्यू एंड एक्चुअल कॉस्ट इज़ द सेम, तो इसका मतलब है कि आपका बिल्कुल सेम उस पे जा रहा है, प्रोग्रेस पे जिस तरह जाना चाहिए था, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी टू कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आपके पास वेरिएंस आ गई है एंड आपने फिर कैलकुलेट करना है टीसीपीआई बेस्ड ऑन द वेरिएंस। मतलब आपका जो एस्टिमेट एट कंप्लीशन पे आपने नया बजट निकाला है वेरिएंस की वजह से, आपने उसके ऊपर उसकी बेसिस पे कैलकुलेट करना है। उसमें फिर आपका जो न्यूमरेटर है बी ए सी माइनस ई वी वो तो सेम रहता है, बट इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो ई ए सी बन जाता है, ई ए सी माइनस ए सी। अब इसकी लॉजिक ये होती है कि ई ए सी जो आपका बजट है नया, बेसिकली वो हमेशा ज़्यादा ही होता है बी ए सी से, क्योंकि उसमें आपने वेरिएंस को कंसिडर कर लिया है। तो इसमें ये होता है कि अगर आपका फ़र्ज़ करें कि आपका एक सिनेरियो है जिसके अंदर आपने कैलकुलेट किया टी सी पी आई बेस्ड ऑन बी ए सी, और इसमें आपका वो आंसर जो था वो ग्रेटर देन 1 आया, यानी हार्डर टू कंप्लीट है, तो उसमें फिर आप जब ई ए सी कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस के अकॉर्डिंगली और फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो फिर आपका आंसर जो है वो या तो 1 आना चाहिए या इट शुड बी लेस देन 1, क्योंकि आपने वेरिएंस को कंसिडर कर लिया है। तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अब इजीली अकॉम्प्लिश हो जाना चाहिए, अगर तो आपने सही से वेरिएंस को कंसिडर किया है। सीपीआई को अगर आपने सही वेरिएंस निकाली है तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो सही टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर हम इसको सवाल के ऊपर आ जाते हैं, जो कि सवाल का पार्ट था ये बर्ड हाउस वाले के अंदर, प्रोजेक्ट टी सी पी आई यूजिंग प्रोजेक्ट्स बजट एट कम्प्लीशन। अच्छा, इसमें वो हमें बताएगा कि आपने टी सी पी आई जो कैलकुलेट करना है वो आपने बी ए सी यूज़ करना है बजट एट कम्प्लीशन, या आपने एस्टिमेटेड कम्प्लीशन यानी न्यू बजट यूज़ करना है आपने। तो इसमें उसने हमें बताया हुआ है कि वी नीड टू यूज़ द प्रोजेक्ट्स बजट एट कम्प्लीशन। तो हम फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे बी ए सी माइनस ई वी ओवर बी ए सी माइनस ए सी।
अच्छा, BAC हमारा जो था बजटेड कंप्लीशन वाज 2400 माइनस EV वाज 2000, 2400 अगेन माइनस AC इज़ 2200। अच्छा, तो फिर हमारा जो TCPI है वो आएगा माइनस 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 2। अब दिस इज़ ग्रेटर देन 1 विच मीन्स इट्स हार्डर टू कंप्लीट विद इन द गिवन बजट। अच्छा, अगर आपने TCPI कैलकुलेट किया होता अकॉर्डिंग टू EAC तो वो आपका लेस देन 1 आता, क्योंकि आपने उसके अंदर वेरिएंस को कंसिडर कर लिया है। अब इसमें मैं अगर अकॉर्डिंग टू EAC कैलकुलेट करता हूँ तो इसमें EAC जो था हमारा वो 2640 आया था लेट्स से, तो दिस इज़ गोना बी इक्वल टू 0.9 which is less than 1, so which means that the project is easier to complete। तो बेसिकली ये हमें कांस्टेंट की फॉर्म में एक वैल्यू दे देता है जिससे हमें गेज करना इजी हो जाता है कि आया प्रोजेक्ट जो है वो हम जो जिस बजट को हम कंसिडर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए उसमें कंप्लीट हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा। अब आप देखें इसमें EAC अगर आप कर लेते हैं कंसिडर तो इसमें आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा बजट के अंदर, बट BAC जो है उसके अंदर नहीं होगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट TCPI का।